आजकल कुंभ के मेले की चर्चा बहुत जोरों पर है, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के तट पर लगा हुआ है। और उसमें कुंभ मेले में अगर बात करें तो कुंभ मेले में भी नागा साधुओं का चर्चा न हो तो ये बहुत ही अन्याय वाली बात हो जाएगी। तो कुंभ में नागा साधुओं का भी जमावड़ा होता है, लेकिन एक प्रकार की साधु और आप जानते होंगे, अघोरी। एक नागा साधु होते हैं जो नंगे रहते हैं, और दूसरी ओर अघोरी होते हैं, वो भी एक प्रकार के साधु ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है? तो हम इस वीडियो में आज इसी को जानने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है, अघोरियों को महाकुंभ में जाना क्यों है वर्जित, पूरी बात इस वीडियो में हम जानेंगे। नागा साधु और अघोरी दोनों ही हिंदू धर्म में रहस्यमय साधु माने जाते हैं। दोनों की वेशभूषा लगभग एक जैसी ही लगती है, लेकिन साधु की इन दोनों जमातों में काफी अंतर है। आइए जानते हैं नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है और अघोरियों का महाकुंभ में जाना क्यों वर्जित है। भारत की धार्मिक विविधता में नागा साधु और अघोरी दो ऐसे संत हैं जो अपनी अनूठी शैली और साधना पद्धति के कारण सदियों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। दोनों ही महादेव शिव के परम भक्त हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर जो है तपस्या भी करते हैं। लेकिन इन दोनों के जीवन और साधना में कई महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। आइए जानते हैं नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है और अघोरियों को महाकुंभ में जाने के लिए क्यों प्रतिबंध लगाया गया है। अखाड़ों से जुड़े होते हैं नागा साधु जो है प्यारे दोस्तों, अखाड़ों से जुड़े होते हैं। नागा साधु सनातन धर्म की वैदिक परंपरा से जुड़े हैं। ये अधिकतर शैव या वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा अखाड़ों में होती है और वे वेदांत, ध्यान और तपस्या के मार्ग पर चलते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। नागा साधु नग्न रहते हैं, इसलिए इन्हें नागासा कहा गया है। शरीर पर भस्म लगाना और कठोर तपस्या करना ही इनकी पहचान है। ये हिमालय, जंगलों और धार्मिक मेलों में रहते हैं। नागा साधु शाकाहारी होते हैं और संयमित जीवन जीते हैं। दूसरी ओर अगर हम श्मशान और एकांतवासी होते हैं अघोरी। नागा साधु जो जंगलों, पहाड़ों और धार्मिक मेलों में दिखते हैं, तो अगर हम अघोरी की बात करें तो श्मशान घाट और एकांतवासी होते हैं। अघोरी तांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े होते हैं और भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव की पूजा करते हैं। ये मोक्ष के साथ साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। अघोरी श्मशान घाटों में रहते हैं और मृत्यु और अज्ञात तत्वों का गहन अध्ययन करते हैं। ये किसी भी प्रकार के भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वह मांस हो या शराब हो। अघोरी सामाजिक रीति रिवाजों से दूर रहते हैं और अपनी साधना में स्वतंत्र रहते हैं। नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है, इसको जानते हैं। यदि परंपरा के आधार पर हम अंतर जाने तो नागा साधु वैदिक परंपरा के अनुयायी हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक परंपरा से जुड़े हैं। अगर हम देवता के आधार पर जाने तो नागा साधु शिव या विष्णु की पूजा करते हैं, जबकि अघोरी शिव के उग्र रूप काल भैरव की पूजा करते हैं। साधना के स्तर पर अगर अंतर की बात करें तो नागा साधु वेदांत, ध्यान और तपस्या करते हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक साधना और मृत्यु में अध्ययन करने में लगे रहते हैं। जीवन शैली के आधार पर अगर अंतरों की बात करें तो नागा साधु नग्न रहते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, जबकि अघोरी श्मशान घाट में रहते हैं
और सामाजिक सीमाओं से काफ़ी दूर रहते हैं। और भोजन के आधार पर अगर हम बात करें तो नागा साधु शाकाहारी होते हैं, जबकि अघोरी किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अघोरी मांस मदिरा को वर्जित नहीं मानते हैं। स्थान के आधार पर अगर अंतर की बात करें तो नागा साधु हिमालय, जंगल और धार्मिक मेलों में रहते हैं, जबकि अघोरी श्मशान घाट में रहते हैं। लक्ष्य, दोनों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष का प्राप्ति करना ही है, लेकिन अघोरी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में रुचि रखते हैं। भस्म, नागा साधु शरीर में हवन की भस्म लपेटते हैं, तो अघोरी श्मशान की चीता का भस्म लपेटते हैं। दोनों ही भस्म लपेटते हैं, लेकिन नागा साधु जो है हवन की भस्म लपेटते हैं और अघोरी चीता, जो कोई चीता जली होती है, उसका भस्म लपेटते हैं। अगर वस्त्र की बात करें तो नागा साधु भस्म और दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं और कभी कभी लंगोट पहनते हैं, जबकि अघोरी काले वस्त्र धारण करते हैं। दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की ओर बढ़ते हैं। नागा साधु वैदिक मार्ग पर चलते हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक मार्ग पर। दोनों ही आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलते हैं और मोक्ष को अपना लक्ष्य मानते हैं। कुंभ क्यों नहीं जाते अघोरी, इस बात की अगर हम चर्चा करें तो अघोरी साधु कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ में शामिल नहीं होते, क्योंकि उनकी साधना और जीवन शैली महाकुंभ के पारंपरिक तरीके से अलग होती है। अघोरी साधु हमेशा समाज से दूर अकेले रहकर साधना करना पसंद करते हैं। वे अपना ज़्यादातर समय श्मशान घाटों, जंगलों या सुनसान जगहों पर बिताते हैं। महाकुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, जो अघोरियों के एकांत साधना में बाधा डाल सकती है। अघोरी साधुओं की साधना बाहरी उत्सवों से ज़्यादा आंतरिक ध्यान और तांत्रिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होती है। अघोरी साधु मानते हैं कि शिव साक्षात्कार, श्मशान और मृत्यु के करीब रहने से शिव की प्राप्ति होती है। शिव का साक्षात्कार श्मशान घाट और मृत्यु के करीब रहने से ही प्राप्त होता है। महाकुंभ में मुख्य जोर पवित्र नदियों में स्नान करना और पूजा पर होता है, लेकिन अघोरी साधु इन परंपराओं को नहीं अपनाते। उनका मानना है कि पवित्रता और मोक्ष बाहरी स्नान से नहीं बल्कि आंतरिक ध्यान और साधना से मिलता है। इसलिए वे महाकुंभ जैसी भीड़ भाड़ वाली इलाकों में वे जाना नहीं चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध होते रहते हैं, ताकि बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। और साथ ही अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक को भी फॉलो कर लें, ताकि वहाँ भी बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं और आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।